प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं बच्चों यूनिट नंबर आपकी जो फर्स्ट चल रही है सेकंड पार्ट में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आपका जो चैप्टर नंबर है बच्चों, ये चैप्टर नंबर जाएगा आपका 9। और आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर होने वाला है वो जाएगा लेक्चर नंबर आपका 4। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो बच्चों, पहला टॉपिक आपके पास में रहेगा कि किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। अभी हम जो पढ़े थे बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, है ना, प्रकाश का जो अपवर्तन आपको हुआ था। इसमें हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था बच्चों n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में r। ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया था। लेकिन बच्चों, अब जो हम करने वाले हैं वो किसी लेंस के माध्यम से करेंगे कि लेंस के माध्यम से कैसे होगा। क्योंकि जब लेंस आपका बच्चों होता है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। एक पृष्ठ आपके पास में ये वाला होता है नंबर 1, और नंबर 2 पृष्ठ आपके पास में ये वाला होता है। तो इन दोनों वर्ग पृष्ठों से कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कैसे किसी वस्तु का बच्चों प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, रिफ्लेक्शन बाय लेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लेंस दो वर्ग पृष्ठों से अथवा एक वर्ग पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ हम कह सकते हैं, जिसके हमने इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़े थे कि लेंस जो आप कहते हैं वो 3 प्रकार के आपको उत्तल लेंस हो जाते हैं, 3 प्रकार के आपके अवतल लेंस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, पृष्ठ से घिरा एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सकता हो, है ना। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर गिरती है तो पहले पृष्ठ के द्वारा यानी कि पहला पृष्ठ आपके पास जो ये वाला पृष्ठ होगा बच्चों, इस पृष्ठ के द्वारा उस वस्तु का बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा पृष्ठ यानी कि ये वाला, इस दूसरे पृष्ठ के लिए काम करता है बच्चों वो आभासी वस्तु का। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अपवर्तित होकर दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होकर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया क्रिया में पहले लेंस का प्रथम पृष्ठ वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जो लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है बच्चों, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और इस आभासी वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है वो दूसरा वृत्त पृष्ठ बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा। इसको एक तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंस मेकर का सूत्र। तो ये बच्चों हेडिंग आपका आ जाता है लेंस मेकर का सूत्र, तब भी आपको यही करना है। यदि आता है कि लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तब भी आपको यही करना होगा। और अगर आपके पास में जाता है कि यू वी एफ में संबंध निकाले लेंस में, तो आपको तब भी बच्चों यही करना होगा। अंत में आप देखेंगे कि कैसे इसके लिए संबंध निकल कर आता है। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि हमारे पास में एक लेंस यहाँ पर ले रखा हमने कि लेंस हमारे पास में एक एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों माध्यम समान होगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक लेंस है, लेंस को हमने एल दिखा दिया, है ना। और यहाँ पे जो बच्चों लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन। ठीक है, एन मतलब इस लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, और इस लेंस के साइड और लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड जो माध्यम होगा वो दोनों समान होगा, यानी कि हम एयर कंसिडर कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो पतले लेंस से हमारा तात्पर्य एक ऐसा लेंस है जिसकी मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की वक्र त्रिज्या की तुलना में कैसी हो बच्चों, नगण्य हो, है ना, बहुत कम हो। ठीक है, माना एक पतला लेंस जिसकी मोटाई, फिलहाल आपने यहाँ पे मान रखा है कि यहाँ पर बच्चों दिखा रखा है टी मोटाई का एक लेंस है आपके पास में, जिसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या कितनी है, इसके वाले को मान के चलेंगे बच्चों R1 होगी, इस वाले को मान के चलेंगे बच्चों यहाँ पे R2 होगी। दो वक्र पृष्ठ है ना यहाँ पे, ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला वक्र पृष्ठ बन जाएगा बच्चों आपका R1, चूंकि आपका पहला गोला इस तरीके से पूरा होता है, दूसरा गोला आपका यहाँ पे पूरा होगा लेफ्ट साइड में जाके। ठीक है, जिसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या यहाँ पे कितनी कितनी है, R1 व R2 है। एक पारदर्शी माध्यम में रखा है लेंस के पदार्थ का बाह्य पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है बच्चों, स्मॉल एन दिखा रखा है यहाँ पे, यहाँ लिख भी रखा है बच्चों हमने स्मॉल एन। ठीक है, माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ, यहां से अगर आप देख पाए बच्चों, यहां से अगर आप देख पाए इस बात को कि जो बिंदु वस्तु आपकी जा रही है बच्चों, बिंदु वस्तु बच्चों आपके पास यहाँ पर ये वाली है ना। इस लेंस के दो जो पोल होंगे P1 P2 जो होंगे, दोनों को मिलाते लेंस जो ड्रॉ की जाती है बच्चों, वो क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी बच्चों आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो
तो उस बिंदु वस्तु से किरण आपकी जो चलती है बच्चों वो इस तरीके से यहाँ पे चलेगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे किरण चलती है ये वाली इस तरीके से, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कैरो लगा के दिखा देंगे कि आपके पास में किरण चल रही है, ओ से चली। ठीक है, अब ओ से कोई जब किरण चलती है बच्चों यहाँ पे, तो दो किरणें चलनी चाहिए किसी वस्तु की प्रतिमा बनाने के लिए। तो एक किरण निकल जाती है बच्चों आपकी सीधी, ये जो आपकी जा रही है सीधी। ठीक है, ये आपकी किरण जा रही है सीधी, ये वाली आपकी निकल गई है सीधी वाली किरण। ठीक है, तो दो किरण निकली हैं। अब जब किसी लेंस के यहाँ पे देखा जाएगा बच्चों, तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप बच्चों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और आप उसको मान के चल लेते हैं कि ये क्या होगा आपका, ये इसका यहाँ पर मान के चलें कि अगर ये सेंटर होगा बच्चों, मान के चलें कि अगर ये सेंटर है सी, तो सेंटर सी का मतलब होगा कि इस पॉइंट पर अगर आप एक पॉइंट मान के चलें, पॉइंट आप यहां पर ले सकते हैं बच्चों कैपिटल एन, तो ये आपका बन जाएगा सी एन, जो होगा वो अभिलंब होगा। ठीक है, अब इस लाइन को बच्चों कैसे जाना चाहिए था, इस लाइन को जो जाना चाहिए था बच्चों वो ऐसे जाना चाहिए था आगे की तरफ, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या होगा कि इसका अपवर्तन होगा। जब इसका बच्चों अपवर्तन होगा तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश कम अपवर्तनांक से ज्यादा में जाता है, हमने मान के चल लिया कि ये वायु होगा आपके पास में, तो वायु के लिए यहाँ पे जो एन होगा आपके पास में, अगर ये N1 है, तो ऑब्वियसली इसका जो अपवर्तनांक होगा लेंस के अपवर्तनांक से हमेशा कम होगा। और जब प्रकाश की किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज्यादा प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसलिए जो लाइन है आपकी, इसलिए बच्चों आपके पास जो लाइन है ये वाली, तो इसने लाइन ने क्या काम किया, ये लाइन आपकी इस तरीके से झुक के चल रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब यहां पर देखा जाएगा और एक अभिलंब आपका यहां पर ड्रॉ किया जाएगा, एक अभिलंब आपका इस पॉइंट पे ड्रॉ किया जाएगा इस तरीके से, है ना, अगर आपके पास में एक अभिलंब आपका यहाँ पर इस तरीके से बच्चों आ जाता है, इस तरीके से हमने मान के चल लिया कि आपके पास में ये वाला एक अभिलंब होगा, जिसको आपने यहाँ पे एन डैश दिखा दिया, और यहाँ पे आपने सी ये वाला 1 मान ले और ये वाला 2 मान लेते हैं, इसका सी फॉर यानी कि सेंटर होगा। तो अब उस केस में ज्यादा से जब कम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, अब इसको क्या था बच्चों यहाँ पे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन दूसरे पृष्ठ से क्या होगा कि ये जो लाइन आपके पास में मिलती है आपको, ये सीधी और झुक जाएगी, अभिलंब से झुकती हुई और निकल निकल के यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिससे आपको वस्तु का प्रतिमा आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, किस तरीके से आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने प्रतिमा आपका इस पर बन जाता है। बात समझ में आ पा रही है? तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए प्रतिमांक आपका n हो जाएगा। माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु और रखी है, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी u है। यहां से अगर आप देख पाए बच्चों तो ये दूरी आपकी u दिखा रखी है आपकी वाली। ठीक है, u दूरी आपको दिखा रखी होगी। प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण बिंदु O का जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो कहां बनता है, ये I डैश पर, ये आपका I हो गया I डैश, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है वस्तु, बच्चों वस्तु का। इस I डैश का गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P1 से जो दूरी होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी V डैश। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों आपकी V डैश हो जाएगी। अगर इसको आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे हटा सकते हैं, यानी कि ये जो दूरी आपके पास में है ये ना 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 ये V डैश हो जाएगी। V डैश बच्चों आपके पास में जो दूरी है वो ये वाली है, ये वाली V डैश जो दूरी है ये दूसरे पृष्ठ से काम कर रही है बच्चों यहाँ से आपकी। ठीक है, तो देखिए आप वर्तनी नियम से बच्चों क्या होगा यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ पे अपवर्तन के नियम से यह जो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक था आपका वो बच्चों क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर सही कह सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यू को देख के चलेंगे बच्चों। अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपका n जाएगा। ठीक है, और v प्रतिबिंब बनने की स्थिति, v बन गया आपका प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब आपका बना है बच्चों कहाँ बना है
बच्चों आपका जो प्रतिम बना है वाला वो किस जगह बना है यहाँ पे, ये जो आपका वी डैश होगा, है ना। तो वी डैश की अगर वैल्यू रखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो वी डैश चला जाएगा -1/u चला जाएगा, और n-1/r1, क्योंकि r आपका साइड में जाकर पूरा होता है, इसलिए ये आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है बच्चों आपकी, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि जब इसको अपवर्तन आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आपका एक तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे ऐसा मान के चल लेते हैं। और दूसरे पृष्ठ के लिए जैसे यहाँ पे आपका बना ना, ये आई डैश पे बना प्रतिम, ये आपका अंतिम प्रतिम आई बन जाएगा। ठीक है, ये बिंदु वस्तु आपकी हो जाएगी, ये आपकी वस्तु दूरी आपकी जो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रतिम आपका बना है दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ से इसकी जो ये वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि आई डैश जो है बच्चों वो आपका आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है बच्चों, के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब इसका आभासी वस्तु कार्य करेगा तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी जो दूरी आपकी बनेगी बच्चों वो बन जाएगी u डैश, इसको लिख लेंगे यहाँ पे u डैश इजिकल टू आपकी वैल्यू बन जाएगी v डैश माइनस की t। t यहाँ पर क्यों आ रहा है बच्चों, t जो लेंस की मोटाई थी, तो यहाँ से इस मोटाई को हटा दिया जाएगा, माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू बच जाएगी बच्चों यहाँ पे आके दूसरे पृष्ठ के लिए तो 1/n, क्योंकि एक तो प्रकाश जो है वो लेंस से बाहर निकल रहा होगा ना, तो इसलिए अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा। अंतिम प्रतिम बन जाता है बच्चों v -1/u डैश बराबर 1/n माइनस के 1/r2। ठीक है बच्चों, r2 चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है बच्चों आपके, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है तो इसको में देख लेते हैं कि जब वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पे 1/n अपॉन में v बराबर यहाँ सॉरी -1/u डैश की वैल्यू जब की जाएगी v डैश माइनस के t बराबर 1/n माइनस 1/r2। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या काम करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में n से गुना कर देंगे, n से गुना करेंगे तो बन जाएगा आपका n से n कट जाएगा यहाँ पे, जब n से n कट जाएगा आपका बचेगा बच्चों यहाँ पे 1/v माइनस n अपॉन v डैश माइनस के t इजिकल टू 1 - n अपॉन में r2 बच जाएगा। अगर ये बात क्लियर हो जाती है फिर इसके आगे लिखा जाएगा यदि लेंस बहुत पतला है, यदि लेंस बच्चों बहुत पतला है, तो अभी आपका जो पीछे इक्वेशन बनी है बच्चों, पहली इक्वेशन जो बनी है आपके बच्चों क्या बनी है, v डैश माइनस 1/u इजिकल टू n माइनस 1 में r1, ये इक्वेशन बनी आपकी पहली। दूसरी अभी जो पीछे आई है आपकी यहाँ पर, ये वाली नीचे निकल के ये 1/v माइनस n/v डैश माइनस t इजिकल टू आपका आया, देखिए क्या निकल कर आया आपको यहाँ पे 1/v माइनस n अपॉन में v डैश माइनस के t बराबर 1 - n अपॉन में r2। ठीक है, फिर आगे लिखा जाएगा यदि लेंस बहुत पतला हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही बच्चों t बराबर 0 रखेंगे क्या बन जाएगा 1/v n अपॉन v डैश इजिकल टू n माइनस 1 - n अपॉन में r2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या काम करेंगे, समीकरण 1 + 2 करा जाएगा, यानी कि समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ा जाएगा। देखिए बच्चों क्या जाएगा n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n अपॉन v डैश इजिकल टू आपका ऊपर से आएगा n माइनस 1 अपॉन में r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन में r2। ठीक है, अगर यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ गई है आपके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका इससे कैंसिल हो जाता है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और कैंसिल हो जाने के बाद में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो उसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा n माइनस 1/r1। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये बन जाएगा n माइनस 1/r2। ऊपर से कॉमन ले लिया जाएगा बच्चों 1/v माइनस 1/u इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है,
तो किसी लेंस के लिए जो अपवर्तन होगा उसके लिए एक फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ तक तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। अगर आपको याद आ रहा हो दिखा दूं मैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ये वाला कर रहे हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए, प्रयुक्त चिन्हों का सहायता से बताना है कि वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 है, ठीक है। और अभी हम जो बच्चों कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये वाला कर रहे हैं, जैसे भी हमारे यहाँ पर ये आ चुका है। तो बताएंगे आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कितना आपके पास में ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों का मतलब हमारा वही आंसर आएगा, बस पूछने का तरीका आपका अलग अलग करके होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ये आया हुआ है, लगभग आपका ये बोर्ड के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों आपके? तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। अभी देखिए इसके आगे कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं बच्चों आगे इसको। अब अगर मान के चलें बच्चों कि यदि बिंदु वस्तु कहां पे रखी है बच्चों आपकी, अनंत पर हो। जब वस्तु आपकी अनंत पर हो जाती है बच्चों, तो उसका जो प्रतिबिंब बन जाता है वो कहां बनेगा, फोकस से बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करनी होगी, तो 1/, क्या आएगा, 1/f = आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस के 1/∞ = n-1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। यहां से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप जानते हैं कि 1/f = आपका जाएगा n-1, यहाँ पर आपका ये n होगा n-1 1/r1 - 1/r2। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लेंगे, और इसी को बोलते हैं बच्चों लेंस मेकर सूत्र, है ना। या किसी पतले लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी का जो व्यंजक निकल कर आता है बच्चों, वो ये निकल कर आता है। जैसे भी आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे कि 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये ही फॉर्मूला आपको नजर आएगा, है ना, यही फॉर्मूला आपको नजर आएगा, ऐसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको ये प्रूफ इस तरीके से ही बच्चों करना होगा, ठीक है। ये आपसे काफी बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। आपको दिखा दे किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके बच्चों आगे चलते हैं हमें, और तो अगर पूछ ले कि बच्चों लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध बताइए तो कैसे करना होगा। आप ध्यान से देखें बच्चों, आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर अगर आप 4 को देख पा रहे हो बच्चों, तो आपको साफ नजर आएगा कि जो उसका राइट साइड है बच्चों, जो उसका राइट साइड है और उसका जो राइट साइड है, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे होंगे, n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो फिर हम यहाँ पे क्या काम करें बच्चों, हम यहाँ पे क्या काम करें बच्चों, समीकरण 3 व 4 से दोनों को बराबर रख दी तो वैल्यू आपकी जाएगी 1/f = 1/v - 1/u। यह है किसी पतले लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो 1/f = 1/v - 1/u बच्चों आपका आ चुका है, ठीक है। तो यहां तक आप इसको कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बस आगे चलते हैं। जैसे बच्चों हम जानते हैं कि अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है बच्चों किसी लेंस के लिए, अभी हमने जो एक फॉर्मूला निकाला है किसी पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक, तो बच्चों वो आपका निकल कर आया है 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो किसी लेंस की जो बच्चों फोकस दूरी होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो n क्या होगा बच्चों, अपवर्तनांक, एक दूसरा r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या। तो देखिए बच्चों लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक आप समझ गए ना बच्चों, यहाँ पे n जो आ रहा है फॉर्मूले में, ठीक है, तथा वर्ग पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या यानी कि r, ठीक है, जैसे आप r देख पा रहे होंगे। पर निर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रिलेटिव आपके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए माध्यम के बदल जाने पर अपवर्तनांक का मान, हम जानते हैं कि माध्यम के बदल जाने पर अपवर्तनांक का मान बदल जाता है, जैसे लेंस की फोकस दूरी भी बदल जाती है, ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों, पहले हम यहाँ पर देख के चलेंगे कि
अपर्तनांक दो बातों पर निर्भर कर रहा है बच्चों, एक रेडियस पे और एक आपका अपर्तनांक पे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो बात करने वाले होंगे बच्चों आपसे, वो फोकस दूरी की अपर्तनांक पर निर्भरता। अपर्तनांक यानी कि एन पे हम बात करना चाहेंगे। अभी हम आर को नहीं देख रहे बच्चों, यहाँ पे केवल हम एन को देखेंगे, ठीक है, कि एन की वैल्यू को कैसे रखा जाए। यानी कि जो आपका लेंस बनता है जिस पदार्थ का, उसको तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं बच्चों की, या तो उसको एक ऐसे द्रव में रखा जाए जिसमें उसका अपर्तनांक कम हो, नंबर दो जिसमें बराबर हो, नंबर तीन जिसमें ज्यादा हो। ठीक है, तो तीन स्थितियां बच्चों यहाँ पर हमारी बन जाती हैं कि जब किसी लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक जिस हम द्रव में रख रहे हैं, जिस माध्यम में रख रहे हैं, उस अपर्तनांक से उसकी वैल्यू रेस्पेक्ट में मतलब कम है, ज्यादा है, बराबर है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप समझ गए यहाँ पे 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2 है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास में आता है यहाँ पे कि यदि अगर हम इसको एक मान के चलते हैं, यदि लेंस एक ऐसे द्रव में रखा है जिसका वायु के सापेक्ष अपर्तनांक, यानी कि ANL, वायु के सापेक्ष अपर्तनांक यानी कि लिक्विड, एल पर आ गया आपका लिक्विड, यहाँ पे अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से कम हो, यानी कि जो आपका लेंस का पदार्थ आपका ANG, जी मतलब कांच का मान के चल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो एयर के रेस्पेक्ट में कांच का जो अपर्तनांक है, एयर के रेस्पेक्ट में जो लिक्विड का अपर्तनांक होगा, इन दोनों में आप इस बात को समझ जाइए कि आपका लेंस जो है उसका अपर्तनांक ज्यादा होगा उस लिक्विड के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसे द्रव में डालने पर लेंस की फोकस दूरी हमेशा बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला ये वाला आप जानते होंगे कि LNG, तो LNG अगर आपके पास में आता है, जो राइट साइड का होता है वो एयर के रेस्पेक्ट में चला जाता है ऊपर, और जो लेफ्ट साइड का होता है वो जाता है नीचे आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। तो यहां से अगर बच्चों आप देख पा रहे हो तो हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका जाएगा वो जाता है, अगर हम बात कर रहे हैं वायु में फोकस दूरी, तो वो जाएगा 1/f A आपका जाएगा यहाँ पे, जैसे आपका आता है ना n-1, तो जाएगा ANG -1 × 1/r1 - 1/r2 जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। और द्रव में बात करें तो द्रव में आपका जाएगा 1/fL, और यहाँ पे बच्चों जाएगा आपका LNG, लिक्विड के रेस्पेक्ट में उस कांच का अपर्तनांक -1, और ये वैल्यू जाएगी 1/r1 - 1/r2, यानी कि उस द्रव में डालने पर लेंस की रेडियस नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो अगर यहां से बच्चों देखा जाता है, जब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो समीकरण 1/2 करेंगे तो FL चला जाएगा ऊपर और FA नीचे चला जाएगा, और यहां से आपका ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ANG -1 में LNG -1। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, LNG, ANG तथा ANL क्रम से द्रव के रेस्पेक्ट में, द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, आएगा, और ये जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का, और ये जाएगा वायु के सापेक्ष द्रव का, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक है। ठीक है, परंतु आपने बच्चों क्या बता दिया कि किसी भी वस्तु का जो अपर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है ना। चूंकि हम एक मान के चलते हैं एयर का, तो लिक्विड तो एयर नहीं होगा ना, और सबसे ज्यादा होता है आपका हीरे का 2.42, हीरे का कितना होता है बच्चों, हीरे का होता है आपका 2.42, जो कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें बच्चों तो क्या बन जाता है आपका, आप अभी जानते हैं बच्चों यहाँ पे चूंकि LNG को लिख सकते हैं बच्चों हम ANG में ANL। ठीक है, लिख सकते हैं। दूसरा हम जानते हैं ANL की जो वैल्यू है वो एयर के रेस्पेक्ट में जो कांच का अपर्तनांक आपने लिया उससे कम है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ANG -1 LNG -1, इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि इसका मान 1 से ज्यादा होगा, बट इसका तो इससे भी ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो नंबरों में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको मान लेता हूँ 1.5, इसको मान लेता हूँ 1.3। ठीक है,
तो देखिए 1.5 1.3 में जब इसको भाग किया जाएगा बच्चों, 1.5 को भाग करेंगे 1.3 से, तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो 1 से तो ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी ना। जब उसको भाग करेंगे, एक तेरह कम तेरह तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा आएगी। और जब 1 से बच्चों ज़्यादा वैल्यू नीचे होगी यहाँ पे, और ऊपर अगर हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे कि 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1 पॉइंट, यहाँ पे जब वैल्यू देखेंगे तो 1 के समथिंग आएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1.1 मान के चल लेते हैं बच्चों। तो ऊपर बचेगा 0.5 अपॉन में 0.1, तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों आपका पास 5, यानी कि 5 यानी कि ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी बच्चों आपकी, वो 1 से कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जब वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा आएगी तो हम कह सकते हैं कि एफ एल अपॉन में एफ ए की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एफ एल ग्रेटर देन ये एफ ए वहाँ चला जाएगा। तो आपकी बात समझ में आ गई बच्चों। तो अगर किसी लेंस को ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है ना, लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो उस केस में उसकी फोकस दूरी बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम किसी कांच के लेंस को जल में डालते हैं तो उस केस में उसकी फोकस दूरी बच्चों बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब बराबर वाले में देख लेते हैं बच्चों, बराबर वाले में क्या होगा। ये स्थिति हमारे पास बच्चों नंबर 2 होगी। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी कि ANL इज इक्वल टू ANG। जब बराबर हो जाएगा तो लिक्विड में बच्चों क्या आएगी वैल्यू, ये FL लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो जब वैल्यू यहाँ बच्चों रखी जाएगी, वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा 1/FL इज इक्वल टू आपका जाएगा LNG माइनस के 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं FL बराबर, इसको लिख लेंगे ANG अपॉन में ANL माइनस के 1। मतलब क्या है कि जो राइट वाला होगा वो ऊपर जाएगा, जो लेफ्ट वाला होगा नीचे जाएगा एयर सेट में, और ये आपका ऐसे जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, जब दोनों वैल्यू बच्चों बराबर है, इसको काट के मतलब बना जाएगा 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा, तो 1/FL 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाने का मतलब क्या होगा बच्चों, 1/FL आपका 0 हो जाएगा, 0 वहां चला जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, FL इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 को लिख लेंगे बच्चों इनफाइनेट, है ना, ये FL होगा, FL बराबर आपका जाएगा इनफाइनेट। तो इसका मतलब हो गया कि इस दशा में लेंस की फोकस दूरी कैसे हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अनंत का मतलब क्या होगा कि वो लेंस आपको उस द्रव में गायब हो जाएगा और एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। कैसे काम करेगा, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां तक बच्चों बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर आपके, तो बच्चों अब बात करेंगे हम आपसे कि अगर ऐसे द्रव में रखा जाए जिसमें उसका अपवर्तनांक बच्चों ज्यादा हो। ठीक है, ये नंबर 3 स्थिति होगी बच्चों आपकी कि यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे कहना चाह रहे हैं बच्चों, जैसे भी आपके पास फॉर्मूला आया था एक तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो लिक्विड है उसका अपवर्तनांक आपकी बार ज्यादा हो जाएगा उस कांच से। ठीक है, लाइक इसको मान ले 1.5, इसको मान के चले 1.6, तो ज्यादा हो जाएगा ना। और अभी आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया था FL अपॉन में FA इज इक्वल टू आया था ANG माइनस के 1 अपॉन में LNG माइनस के 1। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं बच्चों FL अपॉन में FA इज इक्वल टू ANG माइनस के 1, और उसको लिख सकते हैं ANG अपॉन में ANL माइनस के 1। अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए नंबरों के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे बात को समझ सकते हैं कि जैसे ही वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रखी जाएगी, यहाँ रखा 1.5 नीचे रखा 1.6, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। और अगर ये 1 से कम हो गया, जब -1 करेंगे तो नीचे मान जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। ऊपर की वैल्यू तो 1 से ज्यादा रहेगी यहाँ पर, तो ऊपर की वैल्यू बचेगी प्लस में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि FL अपॉन FA आपका हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और FL इज इक्वल टू आपको हो जाएगा नेगेटिव। तो इस केस का मतलब होगा कि ऐसे द्रव में लेंस का नेचर ही बदल जाएगा, यानी कि लेंस की फोकस दूरी बदले ना बदले, लेकिन उसका नेचर जरूर बदल जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस जो है आपका वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है,
पानी में वायु का बुलबुला जो होता है, चूंकि पानी का जो अपर्तनांक होता है 1.33 होता है और वायु का मान के चलते हैं 1। तो जब किसी लेंस को कैसे द्रव में रखा जाता है जिसका अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से ज्यादा होता है, तो उस केस में उसकी फोकस दूरी बच्चों बढ़ेगी घटेगी तो फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, लेकिन नेचर जरूर बदल जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस आपका वो अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। तो वायु का बुलबुला इसीलिए जल में एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए, तो एफ का मान कैसे हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो लेंस की द्रव में फोकस दूरी ऋणात्मक है, अर्थात वायु में लेंस, जो वायु में लेंस उत्तल लेंस होता है यानी कि धनात्मक फोकस दूरी का होता है, वह उस द्रव में अवतल लेंस की भांति यानी कि ऋणात्मक फोकस दूरी हो जाएगी ना उसकी की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसी प्रकार जल में देखिए, इसी कारण जल में स्थित वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अतः इस दशा में लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी, यानी कि फोकस दूरी बढ़ेगी और प्रकृति बच्चों क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बच्चों बात समझ में आ पा रही होगी। और अगर यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई है तो दूसरा जो पॉइंट था हमारा रेडियस पे, तो रेडियस पे ध्यान देंगे कि वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता फॉर्मूला हमारे पास में होता है 1/f = n-1 into 1/r1 minus 1/r2। इससे स्पष्ट है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगर लेंस उत्तल हो, है ना, यदि लेंस आपका उत्तल हो, ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए R1 का मान धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल लेंस आपका इस तरीके से होता है बच्चों, और ये आपका जाता है R1 पॉजिटिव जाएगा, है ना, और ये जो होगा आपका R2 नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला प्लस रखा दूसरा माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस केस में इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और अवतल लेंस हो तो अवतल लेंस हम जानते हैं कि पहला पृष्ठ आपका ये वाला होगा और ये पूरा इस तरीके से होगा, तो इस केस में आपका जो R1 जाएगा बच्चों वो जाएगा नेगेटिव, है ना, और दूसरा पृष्ठ जो आपका इस तरह पूरा होगा, R2 जाएगा आपका पॉजिटिव। तो जब R1 रखेंगे नेगेटिव, R2 रखेंगे पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली माइनस जो आपका बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी बच्चों कैसे हो जाएगी, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/FL जो आ रहा है आपका, ये F जो आ रहा है ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो जाती है आपकी, तो हम आज यहाँ पर ही इसको जो देखेंगे, साथ में इस पर जो रिलेटिव क्वेश्चन होगा आपको वो दिखा देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपका। देख लीजिए एक बार फिर से कि हम जो आज कर रहे हैं काम यहाँ पे वो क्या कर रहा है। एक तो हमने बात की यहाँ पे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने सूत्र में यहाँ पे स्थापित करवा दिया आपका, जो हमारे पास फॉर्मुला निकल कर आया 1/f = n-1 into 1/r 1/r2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कि लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर करती है बच्चों, एक अपवर्तनांक, दूसरी आपकी निर्भर करती है वक्रता त्रिज्या पर। तो अपवर्तनांक भी तीन तरीके से निर्भर करेगा आपका यहाँ पे। किस प्रकार निर्भर करेगा बच्चों यहाँ पे, कि एक बार तो आपको दिखाया गया कि ऐसे द्रव में रखा कि जिसका अपवर्तनांक कम हो, ठीक है, फिर दूसरे में बराबर वाले में रखा, तीसरे में ज्यादा वाले में रखा। ठीक है, तो तीन स्थितियां बन गई। फिर आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, यदि उत्तल लेंस से दोनों पहली वाली प्लस रखी जाएगी दूसरी माइनस की रखी जाएगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव आ जाएगी इसकी फोकस दूरी। उत्तल अवतल लेंस में पहली माइनस में रखी जाएगी दूसरी प्लस में रखी जाएगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी फोकस दूरी जाएगी नेगेटिव, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर वैल्यू ये निर्भर करती है, फोकस दूरी निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों आप, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि 15 में आया, 10 में आया, 12, 13, 14, 16, 17, 20, है ना, 18, 16, 19, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर साल आपको बोर्ड के एग्जाम बच्चों ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख लीजिएगा ये, लेकिन ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन को हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे बच्चों आपके पास में सवाल है ये वाला, ये सवाल कहता है एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस, चूंकि उत्तल लेंस है तो कांच का होगा ऑब्वियसली, तो मान के चल लेते हैं इसकी जो अपवर्तनांक आपको दे रखा है ANG, आपको वैल्यू दे रखी है 1.5 है। ठीक है, जल में डाला गया, जल यानी कि लिक्विड, AN, W लिख रहा हूं मैं, W यानी कि जल, वाटर के लिए 4/3, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं 3/2, 3/2 लिख सकता हूं इसको, चूंकि डेढ़ का मतलब 3/2 होता है बच्चों। वायु में फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, एयर में 10 सेंटीमीटर है।
डुबोने में फोकस दूरी कितनी आएगी, यानी कि लिक्विड की फोकस लेंथ इसने पूछ ली, आपको रेडियस नहीं दी बच्चों, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/f इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 से बात करेंगे। पहले बात करेंगे अब वायु के लिए, पहले बात करेंगे यहाँ पे वायु के लिए, ठीक है। यानी कि वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, तो देखिए 1/f(a) इजिकल टू ANG माइनस के 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 40 सेंटीमीटर आपकी, सॉरी 10 सेंटीमीटर आपको वैल्यू दे रखी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा द्रव में, द्रव यानी कि जल की हम बात कर रहे हैं बच्चों आपसे, जल में क्या होगा 1/f(w), W यानी कि वाटर, है ना। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा WNG माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे ही मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जब यहाँ पर समीकरण 1/2 करा जाएगा तो ये जो रेडियस वाला पोर्शन है बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब रेडियस वाला पोर्शन कैंसिल आपका हो जाएगा तो देखिए क्या बचेगा बच्चों, आपके पास बचेगा FW अपॉन में FA इजिकल टू ANG माइनस के 1 अपॉन में क्या बचेगा WNG माइनस के 1, ठीक है। यहां तक बात बच्चों समझ में आ जाती है। अगर ये वाली बात आपके समझ में आ गई है, अगर ये वाली बात बच्चों आपके समझ में आ गई है, ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों। अब इस केस में यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी, तो FW तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 10 दी है बच्चों, ठीक है। तो 10 यहाँ रख देंगे। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू आपको थोड़ी सी चेंज करनी होगी, इसको लिखा जाएगा बच्चों ANG माइनस के 1 अपॉन में ANG अपॉन में ANW माइनस के 1, ठीक है, ऐसा इसको लिख लिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, FW अपॉन में 10 इजिकल टू आपका जाएगा यहाँ पे, जब वैल्यू पुट की जाएगी बच्चों कितना आएगा 3/2 माइनस के 1 अपॉन में, यहाँ वैल्यू रखिए 3/2 बटे में ANW की वैल्यू 4/3, 4/3 माइनस के 1 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर बात बच्चों समझ में आ गई है तो देखिए FW अपॉन 10 ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा आपको ऊपर, तो आपका चला जाएगा ऊपर, देखेंगे 1.5 में से 1 जाएगा, यानी कि 1/2 बचेगा, 1/2 बचा। नीचे देखेंगे यहाँ पे 3 3 9, 9/8 हो गया, माइनस के 1 चला गया। अब FW बच्चों 10 इजिकल टू आपका आ गया यहाँ पे 1/2 अपॉन में 8 यहाँ चला जाएगा, तो 9 में से यहाँ पे आपका जाएगा 9 माइनस 8 बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो FW अपॉन 10 इजिकल टू आपका आ गया यहाँ पे कितना आ गया कितना आ गया बच्चों, ध्यान देंगे आप यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 1, ठीक, और ये 8 चला जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 1/8 बच जाएगा आपका। एक काम कर लेते हैं, इसको लिखा जाएगा 1/2 अपॉन में 1/8 बचेगा, ठीक है। अब 2 जाएगा नीचे और 8 जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों FW बराबर आपका 10 इंटू में 8 गया ऊपर 2 गया नीचे, तो उसको काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 40, तो यानी कि उस द्रव में इसकी जो फोकस दूरी जाएगी बच्चों 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये इसकी फोकस लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही करेंगे हम। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।